10 साल पहले इतना क्लियर नहीं था यूआई यूएक्स डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन। लर्निंग प्रोसेस कैसे चालू, क्योंकि जब आप एक सेल्फ मेड यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हो तो जर्नी में ग्राफिक डिजाइन टर्म होती थी, यूआई यूएक्स डिजाइन का इतना पता नहीं था। अगर मैं अच्छी हो जाती हूँ अपने डिजाइन स्किल्स में तो हाउ मच आई कैन मेक। As well, अगर आपको 10-12 साल का एक्सपीरियंस हुआ, फिर आप क्या टिप्स देना चाहोगे फॉर द न्यू डिजाइनर्स। फोकस ऑन विद द स्किल्स दैट यू। आज के पॉडकास्ट पे हमने इनवाइट किया है रोहन को एंड ही हैज मोर देन 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। My name is Rohan. I have been a UX designer. I'm a teacher and an entrepreneur. एंड आज हमने उनसे पूछा है हाउ यू कैन स्टार्ट योर यूएक्स यूआई डिजाइन जर्नी इन 2025. He has worked with some great startups like Zomato, Urban Company and major startup in Dubai, Singapore and Indonesia. And not only this, he has also mentored 12,000 plus students and hosted 40 plus workshops. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली यूआई यूएक्स डिजाइन में अपना करियर बनाया। एंड आज के पॉडकास्ट में रोहन ने हमें यही डिटेल में बताया है कि आखिर आपको कैसे एक अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, हाउ यू कैन चार्ज हाई, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है। एंड ऑल्सो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा डीपर लेवल में जाने वाला है जहाँ पे आपको ऐसी चीजों के बारे में भी पता चलेगा दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट ऑन इंटरनेट। क्या चीजें हैं जो रियल वर्ल्ड में स्किल चाहिए पर कोई सिखा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है उसके बारे में कि क्या होना चाहिए। So if you want to learn about UI UX designing to watch this podcast till the end and आप अपने साथ कॉपी एंड पेन जरूर लेके रखें to learn these things and start applying in your UX UI design journey। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको इन 3 चीजों का आंसर मिल जाएगा। How you can start your UI UX design journey in 2025। Second, what are the things that you should focus on as a beginner and third, most important, कुछ reality checks दिए हैं रोहन ने about salary and skills जो आपको आना चाहिए before entering this field. So without wasting any time, let's welcome Rohan. Hi Rohan and thanks for accepting our invitation. Thank you so much, Achal, for having me. It's a pleasure to be here. Super excited for this conversation. तो रोहन स्टार्ट करते हैं कि आखिर हु इज़ रोहन एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए, ऐसा क्या फ्रूटफुल आप बताने वाले हो फॉर नेक्स्ट 30-40 मिनट्स कि लोग ये पॉडकास्ट को रोक के देखें एंड चीज़ों को क्या मिलने वाला है उनको। So basically, I am going to share everything a new design aspirant or a career switcher needs to make a career. अगर किसी को अपना करियर यूआई यूएक्स डिज़ाइन में स्टार्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच, उसको कुछ भी नहीं पता, तो मैं अपनी जर्नी से काफ़ी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। I'll share things जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली यूआई यूएक्स डिज़ाइन में अपना करियर बनाया, तो I'll try to share a bit of their learning process, how we have done things, how I have learned things working at some of the biggest startups like Zomato, Urban Company and a lot of startups abroad. तो इस बारे में है। And to answer your question, hi, my name is Rohan. I have been a UX designer. I'm a teacher and an entrepreneur. So basically यार मैंने start किया था in an tier 2 engineering college से मैंने start किया था, जहाँ पे I had zero idea about what to do in life, and in just first few days I realized कि इंजीनियरिंग में तो फ्यूचर नहीं बनने वाला मेरा। आई गॉट गुड एट डेवलपिंग वेबसाइट्स बट फेल्ट कि वहाँ पे से स्कोप नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइन एंड देन यूआई यूएक्स डिज़ाइन and saw that a lot of the other my classmates as well as my juniors are also struggling. They are not learning some new skills, they are not going to get opportunities, so started teaching it to them. उनको सिखाना शुरू किया, उससे टीचिंग का थोड़ा सा पैशन आया and always had this कि जब मैं कर सकता हूँ ना तो I'll build something of value, मैं अपने आप कुछ बिल्ड करूँगा, इसलिए एंटरप्रेन्योर बन गया मैं। और वही जो पैशंस थे मेरे, जो पढ़ाने का पैशन था, यूआई यूएक्स डिज़ाइन का पैशन था, इसीलिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया विच इज़ वी प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द कोर्सेज। हमारे बेस्ट कोर्सेज होते हैं किसी को भी अगर यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखना हो, और आज तक हमारे 10,000 स्टूडेंट्स रहे हैं। तो यार यही जर्नी है मेरी कि like started from a tier 2 to tier 2 engineering college, then actually learned the design skills, खुद से सीखा मैंने काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प करी, and in that process सब कुछ सीखने के बाद some of the best companies के साथ काम किया, समझा कि क्या चीज़ें हैं जो रियल वर्ल्ड में स्किल चाहिए पर कोई सिखा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है उसके बारे में कि क्या होना चाहिए। तो इसीलिए यार पढ़ाना शुरू करा। पढ़ाने के बाद लगा कि
दिस इज अ प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मास्टरी में वो कोर्सेज बनाते हैं जो लोगों की हेल्प कर सके। तो रोहन, अभी आपने बोला कि आपने एक टियर 2 कॉलेज से स्टार्टिंग की थी, तो आपको पता कैसे चला कि ये फील्ड भी होती है जहाँ पे यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड आपने फिर वो लर्निंग प्रोसेस कैसे चालू? क्योंकि जब आप एक सेल्फ मेड ग्राफिक डिजाइनर, UI UX डिजाइनर होते हो तो बहुत चीज़ों से आप स्ट्रगल करते हो। सो हाउ डिड यू लर्न एंड कब आपको पता चला था ये सब चीज़ें? 2015 में 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं शुरू में वेब डेवलपमेंट करता था, क्योंकि कुछ मेरे सीनियर्स जो थे वो कॉलेज के साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स उठाते थे गवर्नमेंट बॉडीज के, जो कि कॉलेजेस हो गए तो उनके रिजल्ट पोर्टल बनाने हो गए, उनकी वेबसाइट्स बनानी हो गई, तो मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया एज अ वेब डेवलपर। पर मुझे रियलाइज हुआ कि जो वेबसाइट्स हम बना रहे थे ना, वो तड़कता भड़कता लाल हम इस्तेमाल कर रहे थे, सारी चीजें आउटर लेयर पे हैं, मतलब कोई भी नेविगेशन पैटर्न नहीं है, चीजों को ढूंढना मुश्किल है। तो मेरे को लगा कि वहां से ना मुझे सीखने की जरूरत है कि इसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं ताकि यूजर्स इसका इस्तेमाल आसानी से कर सके। उसके बाद मुझे लगा तो जर्नी में ग्राफिक डिजाइन टर्म होती थी जो कि वेल नोन थी, UI UX डिजाइन का इतना पता नहीं था। तो ग्राफिक डिजाइन का जब पता लगा तो मैंने फोटोशॉप पे पोस्टर्स वगैरह बनाने शुरू किए, और इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि यार इवेंचुअली बनाने तो मैं निकला था वेबसाइट्स जो बेटर एक्सपीरियंस की हो, जिनमें चीजें ढूंढना आसान हो। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ा, थोड़ा सा लोगों से पूछा। I reached out to a lot of people on LinkedIn and I asked them कि what is this called and everything, and that's how I figured out कि इस चीज को ना UI UX डिजाइन बोलते हैं। तो वहां से पता लगा कि UI UX डिजाइन होता क्या है। इसमें हम वेबसाइट्स, एप्स और जो भी चीजें यूजर्स टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बेटर करते हैं। तो वहां से आइडिया मिला कि UI UX डिजाइन होता क्या है। रोहन, तो आपने पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी या यू डायरेक्टली जंप इनटू UI UX डिजाइनिंग? क्योंकि काफी लोग जैसे अभी सुनेंगे तो वो फिग्मा उठाएंगे, फिग्मा को मास्टर करने लगेंगे। सो क्या करना चाहिए? तो मैंने स्टार्ट किया था ग्राफिक डिजाइन से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि UI UX डिजाइन कुछ होता है। आज की डेट में लोग समझदार है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ योर ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ, वो स्टार्ट कर सकते हैं UI UX डिजाइन। इफ यू आस्क मी कि ग्राफिक डिजाइन से स्टार्ट करके UI UX डिजाइन में ही ट्रांजिशन करना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। ये मेरी जर्नी थी और बहुत सारे लोगों की जर्नी ये थी कि यार 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट 10 साल पहले इतना क्लियर नहीं था UI UX डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स से UI UX का काम कराते थे लोग, तो मेरे लिए क्लियर नहीं था। तो ग्राफिक डिजाइन सीखते हुए, विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल सीखते हुए मैं UI UX में गया। बट आज की डेट में यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद UI UX डिजाइन एज लॉन्ग एज आप वही फंडामेंटल्स जो ग्राफिक डिजाइन के विजुअल डिजाइन में यूज होते हैं वो सीखते हो। सो अभी आपने बोला कि फंडामेंटल सेम होते हैं, लेकिन अभी मैं एकदम बिगनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने जैसा अभी सुना है कि UI UX डिजाइनिंग चीज़ होती है जहाँ पे वेबसाइट का आप इंटरफेस वगैरह डिजाइन करते हो। सो आप उसको कैसे समझाना चाहोगे सिंपल लैंग्वेज में कि कहाँ से सबसे पहला स्टेप आपको लेना है और क्या आपको सीखना है, क्या टूल आपको पिक करना है? ग्रेट क्वेश्चन। तो मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, तो पहले तो ये समझते हैं UI UX डिजाइन में हम करते क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो UI UX डिजाइन में हम जो वेबसाइट्स और एप्स है ना, उनका एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं। अब कई सारे एप्स आपने यूज किए होंगे जो आपने यूज करना शुरू किया। लेट्स से IRCTC का एग्जांपल लेते हैं, हम इंडिया में, तो IRCTC का एग्जांपल लेते हैं। काफी सारी चीजें आसान लग रही होती है, पर आप जब वो करने जाते हो तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, आपको समझ नहीं आता वो एरर्स आ क्यों रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है यूजर का कि जो वो करने जा रहा था वो चीज वो आसानी से कर पाया या नहीं, ठीक है। तो इसी पूरे एक्सपीरियंस को हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं UI UX डिजाइन में। अब आप वही एग्जाम्पल ले सकते हो, जोमेटो का ले सकते हो, स्विगी का, उबर का। तो क्या हो रहा है, आप जो भी करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, कैब चाहिए जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सको, तो उबर बुलाते हो। आप घर पे बैठे हो, खाना खाना है, जोमेटो से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस ना आप बहुत आसानी से यूज कर पाते हो। तो UI UX का गोल इवेंचुअली यही करना है। अब इसको सीखने के लिए करना क्या है, इसको हम ना मेजर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है टूल सीखना टू मेक द डिजाइन्स। तो आपको ना फिग्मा सीखना चाहिए और विजुअल डिजाइन के प्रिंसिपल सीखने चाहिए। तो फिग्मा सीखने से क्या होगा, आप ना इंटरफेस बना पाओगे, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में घुसोगे ना तो कोई भी आपको पूरा एक्सपीरियंस बनाने को नहीं बोलेगा। वो बोलेगा यार हमें ये पर्टिकुलर स्क्रीन बनानी है, तो इसके लिए आप विजुअल डिजाइन करते हो। तो सबसे पहली चीज अगर आपको सीखनी चाहिए तो विजुअल डिजाइन स्किल सीखनी चाहिए। उसके बाद दूसरी स्किल होती है जिसमें हम फिगर आउट करते हैं कि यूजर की क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। क्या, जैसे अगर मान लो हमने IRCTC और जोमेटो का एग्जाम्पल लिया और उबर का
एग्जांपल लिया, तो आईआरसीटीसी में लोगों को देखना है कितनी सीट्स खाली है। तो नाउ एज अ डिजाइनर आपको फिगर आउट करना है कि कैसे ये चीज मैं अपने यूजर्स को बता सकता हूँ बहुत ही आराम से, मतलब उसको समझ में आ जाए देख के कि कितनी सीट बची हुई है एक पर्टिकुलर ट्रेन में। इस तरीके से आप जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हो तो ये डिश जो है या ये जो फूड का आइटम है ये कितने रुपए का है, तो ये चीज फिगर आउट करना आसान हो सकता है। उबर में कितनी देर में गाड़ी आएगी और किस रास्ते से आ रही है, ताकि आपको पता हो आप उधर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा यूजर की क्या प्रॉब्लम है, और उसी में एक दूसरी स्किल आती है कि प्रोडक्ट थिंकिंग स्किल, कि किस तरीके से बिजनेस के लिए भी ये वैल्यूबल हो सकता है, कैसे वो पैसे बना सकते हैं, कैसे वो इस यूजर को रिटेन कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा स्किल। तो पहला स्किल हो गया आपको फिग्मा सीखना है और विजुअल डिजाइन स्किल सीखना है कि कैसे हम हायरार्की बिठाते हैं, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लोगों की नजर उस पे जाए। तो अगर आप देखते होगे, अगर आप कोई भी मनी वाला ऐप यूज करते होगे, तो अगर आपने मान लो पेटीएम यूज करके किसी को पेमेंट किया, तो सबसे बड़ा जो चीज लिखे आते हैं ना स्क्रीन पे कि कितने पैसे गए, राइट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंट होता है कि यार मैंने कितने रुपए पे कर दिए, ज्यादा तो नहीं कर दिए, कम तो नहीं कर दिए। फिर छोटा लिखा आता है कि किसको किए एंड कितने बजे ट्रांजैक्शन हुई। ग्रीन कलर का उस पे कन्फेटी आता है या फिर बैकग्राउंड ग्रीन होता है ताकि आपको पता लगे कि ये सक्सेसफुल है या नहीं, ठीक है। तो विजुअल हायरार्की, उससे इमोशंस बन सकते हैं एंड एवरीथिंग, तो वो आपको सीखना है विजुअल डिजाइन और फिग्मा में। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि आपको यूजर्स को समझना है, जिसको यूजर रिसर्च बोल देते हैं टेक्निकल टर्म्स में। यूजर रिसर्च सीखना है, प्रोडक्ट थिंकिंग स्किल्स की ये बिजनेस के लिए कैसे वैल्यूबल हो सकता है। और थर्ड स्किल जो है, जो थर्ड बकेट है, वो है कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप डिजाइन करते हो कोई भी चीज तो वो सीधा लाइव नहीं जाती है। आप एक डिजाइनर हो, आपने डिजाइन किया, एक प्रोडक्ट मैनेजर ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी होगी, उसके हिसाब से आपने डिजाइन किया, एक डेवलपर है जिसको उसको कोड करना है ताकि वो ऐप बन सके, तो आपको सबके साथ कोलैबोरेट करके वो चीज करनी है। उसमें बहुत वैल्यूबल स्किल है कि आप कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे से कर सको, कोलैबोरेट कर सको उनके साथ। तो होगा ये कि जो चीज आप बना रहे हो जिस तरीके से वो बननी चाहिए, जो एनिमेशन आना चाहिए, जिस तरीके के आइकन यूज होना चाहिए, वो बहुत ही क्लियरली उनको समझ में आ जाए और वो उसी के हिसाब से उस प्रोडक्ट को बना सके ताकि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए। तो ये मेजर 3 बिग कैटेगरीज हैं जिसमें आपको सीखना शुरू करना चाहिए। सो हम पहले फर्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या रिसोर्सेज मुझे टूल अगर मुझे चलाना सीखना है तो मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ उन रिसोर्सेज के लिए। एंड आपने एक और चीज़ के बारे में बात की, बेसिक्स हो गए, जैसे हायरार्की हो गया, मे बी शायद अलाइनमेंट्स हो गया, या मे बी कलर कॉम्बिनेशन हो गया। आपने कहा रेड कलर हम स्टार्टिंग में यूज़ करते थे जो मे बी अच्छा ही लग रहा होता था। तो ये बेसिक्स हमें कैसे सीखना है एंड विद द प्रोसेस हम कैसे सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप फिग्मा और विजुअल डिजाइन स्किल कैसे सीखोगे। तो इसमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझते हैं, टूल और स्किल जो है अलग होते हैं। टूल जो है वो है कि चीजें कहाँ पे, मतलब जैसे फिग्मा है तो उसके अंदर मैं रेक्टेंगल कैसे बनाऊं, टेक्स्ट कैसे डालूं, कलर कैसे डालूं और ऐसी चीजें है। तो फिग्मा पहला टूल नहीं है, इससे पहले स्केच था, उससे पहले XD था, उससे पहले लोग इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में करते थे, जहां मैंने भी स्टार्ट किया था। तो टूल को सीखना है। टूल कुछ कुछ सालों में चेंज होता है क्योंकि और नए फीचर्स आ जाते हैं और नई अच्छी चीजें हो जाती है। जैसे कि हमने क्यों स्विच किया था, क्योंकि पहले जो इससे पहले जो था वो स्केच था। स्केच में होता ये था कि अगर मैं एज अ डिजाइनर किसी चीज पे काम कर रहा हूँ और मेरे को वो फाइल किसी को देनी है ताकि वो कुछ चेंजेस कर सके, तो मेरे को उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा ईमेल पे या फिर एयर ड्रॉप करके, जैसे भी भेजूंगा फिर वो चेंजेस करेगा, फिर मेरे को देखना पड़ेगा उसने क्या चेंजेस कर रहे हैं अपनी फाइल में। चेंज बहुत ही हैसल होता था। फिग्मा ने क्या किया, मैं और कोई और डिजाइनर साथ में एक डिजाइन पे काम कर सकते हैं और वो साथ के साथ सेव होता रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें थी, पर टूल सीखना हो गया जिसमें कहां कहां पे क्या चीज है। दूसरा है स्किल। स्किल जो है वो है विजुअल डिजाइन की स्किल। विजुअल डिजाइन की स्किल क्या करती है, विजुअल डिजाइन की स्किल के 3-4 बड़े रोल है। फर्स्ट इज कि इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है यूजर्स के लिए वो उनको समझ में आए। अब वो कैसे करोगे, विजुअल हायरार्की हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, इन सब चीजों का जब आप ध्यान रखते हो, जो भी चीज हो उसका साइज बड़ा हो, उससे आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सीखना कैसे है, तो टूल वर्सेस स्किल समझ गए। टूल इज कि टूल को कैसे चलाना है टू मेक द डिजाइन, और स्किल इज कि वो चीज में क्या विजुअल हायरार्की होनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। दो अलग अलग है। अब इसमें अगर किसी को फोकस करना है तो सबसे पहले विजुअल डिजाइन स्किल सीखो, क्योंकि अगर आपको पता लग गया कि हायरार्की कैसे बिठानी है, कॉन्ट्रास्ट कैसे बिठाना है, ठीक है, तो टूल भले ही चेंज होता रहे,
ठीक है, पर आपको पता होगा अच्छा डिजाइन दिखता कैसे है और मैं उसको बना कैसे सकता हूँ, ठीक है। तो टूल बदलता रहे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब किसी को अगर पहले समझते हैं फिग्मा सीख रहे हैं, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत अच्छी अच्छी सीरीज मिल जाएगी। फिग्मा की खुद की एक लाइब्रेरी है जहां पे आपको बहुत सारा उनका फंडामेंटल सीखने को मिल जाएगा, जिससे आप टूल चलाना सीख लोगे। दूसरा है विजुअल डिजाइन, इसके ऊपर भी काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके लिए ना आप ना ग्राफिक डिजाइन और विजुअल डिजाइन के प्रिंसिपल्स को पढ़ो, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, विजुअल हायरार्की कैसे होती है, हम बेसिकली कौन से कलर्स को यूज करते हैं, कलर हार्मोनी क्या होता है, ताकि जिस कलर थ्योरी, कलर हार्मोनी, ताकि किन कलर से लोगों को क्या फीलिंग आती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कोई भी फ्रेशनेस का ब्रांड होगा तो वो ग्रीन को ज्यादा प्रेफर करेगा, लाइट ग्रीन, ग्रीन उसमें ज्यादा प्रेफर होगा। क्यों? क्योंकि उससे हम फ्रेशनेस को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन लर्न फिग्मा एंड आप विजुअल डिजाइन स्किल्स भी कर सकते हो। एक इसको सीखने का शॉर्टकट है जो बहुत सालों से ऑल द आर्टिस्ट, चाहे वो कुक्स हो, आर्टिस्ट हो, राइटर्स हो, यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपी वर्क। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, किसी भी अच्छे आर्टिस्ट का, कुक का, राइटर का काम लेते हो एंड यू ट्राई टू रेप्लिकेट इट। इट्स नॉट फॉर पोस्टिंग, ये पोस्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके स्किल को सीखने के लिए है। तो जब आप अच्छा डिजाइन देखते हो और उसको बनाते हो, अपने आप से पूछो कि ये जो डिजाइन है ये अच्छा क्यों लग रहा है, क्या स्पेसिंग, क्या कलर, क्या हायरार्की इन्होंने बिठाई है, किस टाइप के फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, किस टाइप के किस टाइप का लेआउट इन्होंने चूज किया है। जब आप वो चीजों को समझते हो तो कुछ चीजें आपके माइंड में आप आंसर कर पाओगे, और फिर जब आप अपने डिजाइन्स बनाओगे तो वो बहुत ही कुछ कुछ चीजें आप बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। तो आपके खुद के डिजाइन्स भी ओवर टाइम अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है थोड़ा सा, अगर आपको फर्स्ट बकेट विच इज फिग्मा और विजुअल डिजाइन सीखना है उसके लिए। तो अगर मैंने फिग्मा चलाना सीख लिया, मैंने थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें भी सीख ली हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मुझे बेसिक समझ में आने लगा है कि मुझे अगर किसी को कॉपी करना है, मुझे कुछ चीज़ देखनी है, मुझे कैसे कैसे सब कुछ समझ में आ गया है, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पोर्टफोलियो बनाना है क्या मुझे टू गेट क्लाइंट्स, या आपके हिसाब से क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए मेरा? देखो, जो 3 स्टेप्स मैंने बताए थे, पहला विजुअल डिजाइन और फिग्मा सीखना, दूसरा वाज कि यूजर रिसर्च और बिजनेस को समझना। तो फर्स्ट आपको ये अब फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, तो पहले ना पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए कि यूजर्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। क्योंकि डिजाइन जो है ना, वो स्क्रीन्स बना के किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कोई फ्री में डिजाइन नहीं बना रहा है ऐसे ही खाली बैठा हुआ, वो इसलिए बना रहा है कि कोई एक यूजर की प्रॉब्लम है जो सॉल्व होगी, ताकि उससे कंपनी भी बेनिफिट कर सके। अगर किसी की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उनसे, और अगर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो दे विल पे यू फॉर इट। तो इसीलिए कंपनीज प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आता है प्रॉब्लम समझना। प्रॉब्लम समझने के लिए थोड़ा टर्म इज प्रोडक्ट थिंकिंग, ढूंढने से काफी मिल जाएगा। पर प्रोडक्ट थिंकिंग में आप फिगर आउट करते हो कि कौन हमारा यूजर है, उसकी क्या चैलेंजेस हैं, अभी वो क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हैं जो किस तरीके से काम करते हैं। तो यार, अगर आपको इससे पहले जब जोमेटो नहीं था, खाना खाना होता था, तो आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाते थे, बाय गेटिंग इन योर कार, किसी की कार में, या पैदल जाते थे और वहां से खाना खाते थे। स्ट्रीट वेंडर्स पे जाते थे जो अच्छे छोले कुलचे बनाते हैं या जो भी बनाते हैं, जो भी आपके एरिया में खाया जाता है, तो आप वहां जाके खाते। तो उसका एक उसका एक ऑल्टरनेटिव था पहले से, ठीक है। अब इन्हीं जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि सिर्फ वो लोकल वेंडर से नहीं, तू तेरे आसपास जितने भी रेस्टोरेंट है ना, तू कहीं से भी खाना मंगा सकता है। तो कन्वीनियंस थी। अब उसी के लिए जोमेटो प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस करता है। तो इस तरीके से, तो सेकेंड स्टेप के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका, लोगों से बात करो। जब आप लोगों से बात करोगे ना किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, जैसे कि अगर मान लो हम कोई फाइनेंस का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, फिनटेक का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्टॉक कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का, तो मैं आपके पास आऊंगा, मैं पूछूंगा, आंचल हाउ मच मनी डू यू मेक, हाउ डू यू सेव इट, किस तरीके से करते हो, लास्ट टाइम इन्वेस्ट किया था कैसे किया था। जब आप ऐसे सवाल उनसे पूछते हो तो वो बताएंगे आपको कि मैं यार मेरे को तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, तो मैं ना अपने अकाउंट में रखता हूँ, कुछ इंटरेस्ट उसका आ जाता है। फिर आप पूछते हो कितना इंटरेस्ट आता है, क्या आप उसको ट्रैक करते हो, ये वो। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें वो ध्यान दे रहे, क्या नहीं दे रहे। तो इसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि क्या आपको बनाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कुछ इंटरेस्ट आता है, पर आपको ये नहीं पता कितना इंटरेस्ट आता है, बट आपको जानना है कि कैसे है। तो मैं एक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बना सकते हो सिंपल, जितने पैसे आए वो बता देगा कि इतने % इंटरेस्ट मिला है आपको ओवर दिस पीरियड। तो एक छोटी प्रॉब्लम थी, उसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये आ जाता है। और थर्ड इज कोलैबोरेशन वाली स्किल, जो आप दूसरों को शेयर करते हो अपने डिजाइन और समझाते हो। अब अच्छा, मेरा इधर छोटा सा डाउट है। आपने बोला कि मुझे प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मैं लोगों के पास जाऊंगी, उनसे प्रॉब्लम वगैरह का पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो मैं एज अ बिगनर तो मुझे कन्फ्यूजन होगी कि अच्छा मुझे काम किस चीज़ के ऊपर करना है, मुझे काम किस वाले सेगमेंट को मुझे उनकी सॉल्व करना है, तो मैं उस चीज़ को कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ? एक्चुअली थोड़ा डीप क्वेश्चन है, बट इस तरीके से सोचो कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले कंपनी में काम कर रहे हो और खुद से बना रहे हो, दोनों को बताऊंगा। लेट्स से आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी है उबर, या कोई भी एक सेक्टर में कंपनी है, उबर है, जोमेटो है, या कोई भी है, बहुत पॉपुलर ब्रांड्स है, इसलिए मैं इनका एग्जाम्पल लेता रहता हूँ। तो अगर आप जोमेटो है तो लोगों से वो जाके खाने से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो कुछ और क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। इस तरीके से उबर की बात है तो वो उबर ये कैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, पर वो ये भी पूछ सकता है कि यार जब आप एयरपोर्ट जा रहे होते हो, तो मतलब फ्लाइट पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे होते हो, तो आप किस तरीके से बुक करते हो, क्या आप किसी नोन को जानते हो, उसको फोन करते हो, जो भी है, ठीक है। तो आप जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो। पर मान लो अगर आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, खुद से बना रहे हो, पहला प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट केस स्टडी बोलता हूं मैं इसे, विच इज कि कोई आपका क्लाइंट नहीं है, आप अब बस अपनी डिजाइन स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हो टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए यार सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद के साथ ना मतलब बैठो और एक पेन पेपर लो और सोचो कि यार लास्ट ना 5 दिन के अंदर मैंने कौन सी चीजों पे पैसा या बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। मतलब 3 चीजें होती है, पैसा खर्च किया काफी ज्यादा, टाइम स्पेंड किया है काफी ज्यादा, या फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुई है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा, ठीक है। जब आप ये चीजों को करते हो तो 30 चीजें आप लिखो, उन 30 चीजों में देखो और जाके लोगों से पूछो कि और लोगों को भी किस किस चीज पे, मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ आपको प्रॉब्लम होती होगी, कुछ चीजें ऐसी होती होगी जो और लोगों को भी होती होगी, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये और लोगों को भी हो रही है। तो मे बी 5 लोगों से मैं बात की, 3 को हो रही थी, मुझे भी हो रही है, तो हो सकता है और 300 या 3000 लोगों जिनको सेम प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप उसके ऊपर लगाते हो कि क्या लोग इस पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी और ऑल्टरनेटिव से पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जब यार उबर नहीं था तो भी लोग ना अपने लोकल ऑटो वाले, रिक्शे वाले, कैब वाले को बोल देते हैं यार मेरे को स्टेशन जाना है क्योंकि मेरी ट्रेन है, तो तू क्या मेरे को 2 बजे पिक करने आ जाएगा। जाके बात करते थे ना उनसे, या आप टैक्सी स्टैंड पे फोन करते थे कि यार मेरे को इस समय पे कैब चाहिए, और लोग उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देते थे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि वहां पे एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या लोग उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और एंड में आप एक सवाल पूछोगे अपने आप से कि क्या ये चीज मैं टेक्नोलॉजी से या फिर एक ऐप या वेबसाइट से सॉल्व कर सकता हूं या नहीं। जैसे कि अगर फूड ऑर्डरिंग है, सेम मेन्यू है, 5000 लोग देखे या 50,000 लोग देखे, वो उनको ऐप पे वो दिखा सकते हैं और वहां से वो ऑर्डर ले सकते हैं। इस तरीके उबर है, 50 लोगों, 500 लोगों, 5000 लोगों वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिगर आउट करते हैं कि टेक्नोलॉजी से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब आपने वो ऐसे फिगर आउट कर ली, ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए लोगों से, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन सिर्फ अपनी सर्विस के अराउंड मत पूछो, उस पर्टिकुलर चीज के अराउंड पूछो। फॉर एग्जांपल उबर अगर जाके पूछे मेरी कैब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो उसको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे कि यार ड्राइवर रूट था या नहीं। बट अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करोगे, मतलब जो कोर नीड थी, कोर नीड उनकी आपकी कैब बुक करनी नहीं थी, कोर नीड ये थी कि मेरे को इस टाइम पे यहां से अपने फ्रेंड के घर जाना है और मेरे पास कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, दैट इज द कोर प्रॉब्लम, है ना। तो अगर आप उस चीज के अराउंड क्वेश्चन पूछोगे तो आपके पास क्वेश्चंस भी बहुत होंगे, आपको इनसाइट्स भी अच्छे मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी या सर्विस या जिस भी उस चीज में उससे रिलेटेड देखो, और जब आप खुद कॉन्सेप्ट केस स्टडी बना रहे हो, खुद की बेसिस पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो बहुत सिंपली आप देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, और क्या वो सॉल्व हो सकती है जहां पे लोग पैसा भी दे और टेक्नोलॉजी से आप एक ही बार में मल्टीपल लोगों को की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। तो अभी ये 2 सेगमेंट तो हमने कवर कर लिए, जो थर्ड सेगमेंट आपने बताया तो उसके बारे में डिटेल में आप एक बार बता दो। जब हम बात करते हैं कि दूसरों के साथ कोलैबोरेट कैसे करें और कम्युनिकेट
कैसे करें। तो देखो अच्छा, कोलैबोरेशन मेरा एक और क्वेश्चन है इस वाले चीज़ पे। जब आपने बोला कि आप जब आप खुद काम कर रहे हो तो आप जाके लोगों से पूछो कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, मैं घर पे बैठी हूँ, तो मैं कैसे लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? क्या उसका कोई तरीका है? देखो इसमें ना हम जा रहे हैं कि यूजर रिसर्च क्या होता है और उसमें क्या होता है। यूजर रिसर्च बेसिकली एक तरीका होता है जिसके अंदर ये सब आता है। यूजर रिसर्च इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम फिगर आउट करते हैं कि लोगों के गोल्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या है, पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या उनके मोटिवेशंस हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। ठीक है, तो इसको फिगर आउट कर रहे हैं, जो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि लोगों से जाके बात करो, क्योंकि एसेंस यही होता है। अब लोगों से बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप ना जाके डायरेक्टली यूजर से बात कर सकते हो, जो भी उस चीज से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है उससे जाके बात कर सकते हो, या फिर आप सर्वेज कर सकते हो। मान लो कि अगर जैसे कि आते होंगे कई सारे सर्वेज एप्पल के, यूट्यूब के और बहुत सारी कंपनीज के आते होंगे कि यार आप ये सर्वे फिल कर दो, तो इससे हम आपकी सर्विस बेटर कर सके। तो वो भी एक तरीका है लोगों से सवाल पूछने का कि उनको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या उनको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो घर बैठ के करना है, एक सर्वे बनाओ जिसमें आप समझना चाह रहे हो कि वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि यूएक्स जब सर्वे करते हैं हम तो सिर्फ यही समझ में आ पाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो बात करने से ही समझ में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछो उनसे कि जैसे आप मान लो किसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग का सर्वे कर रहे हो। ठीक है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग मतलब स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया। तो आप मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए हो और आप समझना चाह रहे हो कि कौन सा फेवरेबल प्लेटफॉर्म है और क्यों है। तो सबसे पहले आप पूछोगे कि क्या क्या यूज करते हो। आप ये नहीं बोलोगे क्या आप एप्पल म्यूजिक यूज करते हो, आप बोलोगे कि यार आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो। फिर आप लिस्ट करोगे टॉप के 5-6 प्लेटफॉर्म और एक ऑप्शन दोगे अदर, तो लोग बता देंगे कि यार मैं तो एप्पल म्यूजिक यूज करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्वे भी कर सकते हो, फिर जो लोग रिस्पॉन्ड करे आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रीलांसर्स भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करा जा सकता, करा जा सकता है। आप सर्वे से स्टार्ट कर सकते हो, फिर जो लोग उसको भरें आप उनके साथ ऐसे ही एक कॉल में बैठो और उनसे बात करो, पूछो यार कि आप एप्पल म्यूजिक यूज करते हो, क्यों करते हो, वाई डू यू यूज दैट, क्या ऐसे फीचर्स है जो आपको कहीं और नहीं मिलते। तो इस तरीके से यू कैन डू दैट। तो जो थर्ड सेगमेंट आपने बताया था उससे पहले मुझे 2-3 क्वेश्चन मैं वो पूछ लेती हूँ कि इतना सब करने के लिए मुझे अगर मुझे सीखनी है अच्छे से यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, जो आपने चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ करना है वो चीज़, क्योंकि यूट्यूब पे मैं वीडियोस जाके देखूंगी वो मुझे बता देंगे फिग्मा यूज़ कर लो, मतलब कि किसी को कॉपी करके वो चीज़ कर लो, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे। तो अगर मैं ये जो आपने प्रोसेस बताई है मैं इसको फॉलो करती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगने वाला है? टाइम काफी लग सकता है, बट द गुड थिंग इज कि ना हर चीज का आप एक एमवीपी अप्रोच ले सकते हो, मतलब कि जो सबसे छोटी चीज करके आप उस चीज में एंटर कर सको। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बोला फिग्मा, तो आप यार फिग्मा में ना मतलब करने को चीजें 10-12 ही हैं, पर उनको मास्टर करने में ना साल 1.5 साल भी लग सकता है। पर अगर बेसिक डिजाइन बनाने की बात करें, वो कोई भी जो है ना वो 2 दिन में सीख सकता है। तो अब वही बात है ना कि आपका गोल क्या है, आपका गोल है डिजाइन बनाना, तो आप फिग्मा पे 2 दिन में बना सकते हो। पर अगर आपका गोल है कि मुझे इसके सारे फीचर्स यूज करने हैं, प्रोटोटाइप में मैं जब क्लिक करूँ तो मतलब शैडो कम हो, ये सब हो, तो फिर आपको मास्टर करना है, उसमें काफी टाइम लग सकता है। तो हर चीज का ऐसे ही अप्रोच है। विजुअल डिजाइन में बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉक्सिमिटी सीखने को है, सैचुरेशन, ह्यू, कलर में बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज में बहुत सारी चीजें हैं। पर कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, 3 कोर प्रिंसिपल को माइंड में रखो और उसके कि मेरे को हायरार्की बिठानी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लोगों को समझ में आ जाए। विजुअल डिजाइन का काम हो गया, मतलब मोर और लेस बेसिक आपने थोड़े टाइम में सीख लिया कि यार मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को समझ में आ जाए, तो उसका भी एमवीपी अप्रोच आ गया। तो इसी तरीके से यूजर रिसर्च में ना बहुत सारी चीजें हैं और 50 तरीके हैं, पर वो सब नहीं करना है। आपका गोल क्या है, लोगों से उनकी प्रॉब्लम पूछना है। इसलिए मैंने बोला कि जाके लोगों से बात करो। आप बहुत गलतियां करोगे जब आप लोगों से जाके बात करोगे। आप बहुत सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होता है कि मतलब हाँ ना वाले सवाल पूछ लोगे। बहुत बार आपको मन करेगा कि मैं उसको ना हेल्प कर देता हूँ, हेल्प करने के चक्कर में आपका रिसर्च का डेटा खराब हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द गोल। आप करके देखो ना, करते जाओगे तो ओवर टाइम आप सीख जाओगे। इसीलिए कि इसको ना ऐसे मत सोचो कि हर चीज मुझे पहले दिन मास्टर करनी है। आपका गोल ये है कि आपको स्टार्ट करनी है ये जर्नी, हर चीज में आप बेटर होते जा सकते हो। अब जो कोई मान लो ग्राफिक डिजाइनर है या वीडियो एडिटर है, कोई एटलीस्ट द गुड एडिटर्स विल ऑलवेज से कि देयर इज सो मच टू स्टिल लर्न।
है ना? कि मतलब रिटेंशन के लिए एडिट कैसे करना है, ग्राफिक डिजाइन को और बेटर कैसे करना है, नए ट्रेंड्स कैसे अडेप्ट करने हैं, बहुत सारी चीजें होती है और जो सालों से लगा हुआ है वो भी यही बोलेगा। तो इसी तरीके से ये है कि एमवीपी अप्रोच पकड़ो, फिग्मा चलाना सीख लो ताकि स्क्रीन्स बना सको, बेसिक विजुअल डिजाइन के थोड़े प्रिंसिपल समझ लो ताकि समझ में आए कि जो चीजें लोगों के लिए वैल्यूएबल है वो उनको दिखती रहे, दिख जाए, समझ में आ जाए, कम्युनिकेशन हो पाए, क्योंकि विजुअल डिजाइन क्या है, कम्युनिकेशन है एक तरीके का, ठीक है। फिर उसी तरीके से यूजर रिसर्च में सब आपको ये समझना है कि मेरे को लोगों से उनकी दिक्कतें समझनी, ठीक है। जब आप वो कर लेते हो फिर आप डीप जाके सर्वेज, इंटरव्यूज, एथनोग्राफी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ओवर टाइम सीख सकते हो, कोई ऐसी फाइट नहीं है। तो टू आंसर योर बिगर क्वेश्चन विच इज कि अगर किसी को यूआई यूएक्स डिजाइन में स्टार्ट करना है तो 2 से 3 महीने में दे कैन गेट टू अ गुड पोजीशन जहां पे उनको पूरा प्रोसेस करना आ जाएगा, एटलीस्ट बेयर मिनिमम करना आ जाएगा ताकि वो प्रॉब्लम्स पे काम कर सके। अब मास्टर करने में तो मतलब एनीथिंग टू मास्टर टेक टाइम। ओके, एंड देन देयर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं कि सेम वो एक डिज़ाइन का वो चार्ज कर रहे होते हैं बहुत मिनिमम पैसा, और दूसरे डिज़ाइन जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बहुत हाई चार्ज कर रहे होते हैं। एंड सेम विद यूआई यूएक्स वाला में भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भेजते हैं अपने डिज़ाइन या मे बी पोर्टफोलियो, रिजेक्ट हो जाता है। सो उसका क्या आंसर है आपके पास? एक पानी की बॉटल है, मेरे साइड में शॉप है, वो 10 रुपए की बिकती है। एयरपोर्ट पे जाके लेता हूँ तो 70 रुपए की मिलती है। फ्लाइट में जाके लेता हूँ तो 150 रुपए की मिलती है। पानी की बॉटल सेम है, पानी उसके अंदर सेम है। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले ये समझो कि आपको ना अपने स्किल में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा आप बेच किसको रहे हो, या आप उस चीज के लिए पिच किसको कर रहे हो। तो अगर आप एक छोटी कंपनी को पिच कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको इसके बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ना पे कोई भी इसके हिसाब से करता है जब आप उनके लिए या तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या उनके लिए कोई वैल्यू ऐड करो, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे प्यास लग रही है और मैंने यार 10,000 रुपए की फ्लाइट का टिकट खरीदा है, तो यार ऑब्वियसली मतलब आई कैन पे, मेरे लिए वो प्यास की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मैं फिर उसके लिए पे करूंगा। तो ऑल यू हैव टू रियलाइज इज फर्स्ट यू नीड टू गेट गुड एट योर क्राफ्ट। डिजाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको डिजाइन करने में पहले तो बेटर होना पड़ेगा। दूसरा फिर आपको समझना पड़ेगा कि किसके लिए आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर किसी को आज मान लो एक छोटी, मान लो एक कोई शॉप में बैठा हुआ, लोकल शॉप में बैठा हुआ कोई शॉप ओनर है, आप उसको जाके बोलो कि यार मैं आपके लिए ना वेबसाइट बना दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा, और फिर वो आपको वो मतलब वही बोलेगा आई विल गिव यू 5,000 या 2,000 या 3,000 जो भी, ठीक है, 10,000। और आपको लगेगा यार इतनी मेहनत लगेगी, क्योंकि आप ना उसको स्किल वो बेच रहे हो जो जो शायद एक स्टार्टअप के लिए या फिर एक कंपनी के लिए वैल्यूबल है, जिसका पूरा धंधा उस वेबसाइट से चलेगा। फिर फाइंड आउट कि जो आपकी स्किल है, जैसे वीडियो एडिटिंग है, एक नॉर्मल शॉप में बैठा हुआ बंदा उस वीडियो एडिटिंग के कम पैसे देगा, पर जो उस वीडियो एडिटिंग में एक मतलब 50,000 या 1 लाख रुपीज का लेट्स से ब्रांड कोलैबोरेशन लेके आ रहा है, वो आपको उसके बेटर पे करेगा। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि पहले तो अच्छा हो जाओ क्राफ्ट में, उसके बाद पिच इट टू द पीपल जो उसकी वैल्यू कर सके, जिसके लिए उसके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जो चीज आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2 कोर चीजें हैं व्हाई सम पीपल डू द डिजाइन फॉर लेस एंड सम पीपल चार्ज एक्सॉर्बिटेंटली हाई फॉर दैट। ओके, तो अभी आपने पिच के बारे में बात की है, एंड आपने अपना ईमेल भी शेयर किया था जहाँ पे आपने सैंपल बना के ही भेज देते हो आप, एंड यू चार्ज रियली हाई, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैंने चीज़ों पे काम कर लिया है एंड आई वांट टू मेक मनी, मुझे कैसे पिच करना है? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माई टारगेट क्लाइंट जिनके पास पैसा हो देने के लिए, और मुझे उनको ईमेल लिखना कैसे है, मुझे उनको पिच कैसे करना है? ठीक है यार, आई मीन काफी सारे क्वेश्चंस है तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपके पास बेसिक डिजाइन स्किल्स आ गए हैं, तो अब आपको करना क्या चाहिए? अब आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरे टारगेट ऑडियंस है कहाँ। अब टारगेट ऑडियंस के लिए जैसे आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हो तो आपको देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने वेबसाइट या ऐप से पैसा बना रही है, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज अपने वेबसाइट्स या ऐप पे एड्स चला रही है, क्योंकि उनके पास पैसा है तो क्या कहते हैं स्पेंड करने के लिए टू प्रमोट देयर वेबसाइट एंड प्रमोट देयर ऐप। तो बहुत सारे अब आपको क्या कहते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो अपने वेबसाइट्स और एप्स पे पैसा खर्च कर रही है। जैसे कि कोई कोर्स सेल कर रहा है, मान लो कोई परफ्यूम सेल कर रहा है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये कंपनीज हैं जिनके पास
एक तो वेबसाइट बेस्ड काम है कि अगर उनकी वेबसाइट पे अगर मान लो 100 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और अगर आप 10 लोगों का कन्वर्शन और ले आते हो तो उनके लिए लिटरली वो बिजनेस है, ठीक है? तो इसीलिए फिगर आउट कि पहले तो कि कौन से लोग हैं जो एप्स और वेबसाइट्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ से उनका धंधा चलता है, जहाँ से उनका बिज़नेस चलता है, ठीक है? और जिनके पास पैसे हैं। तो एंड अब प्रॉब्लम ये क्या है, हर बिज़नेस ओनर की प्रॉब्लम ये है कि उनको उनको उसका कन्वर्जन बढ़ाना है। कन्वर्जन बढ़ाना है मतलब कि अगर 100 लोग कन्वर्ट हो मतलब 1000 में से 100 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं व्हिच इज़ 10% ऑफ इट, तो मैं अपना कन्वर्जन 200 कैसे करूँ? है ना? तो मेरा 20% कन्वर्जन हो गया, 10% कन्वर्जन तो मेरा पैसा भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे क्लाइंट्स को पहले आप ना फिगर आउट कर लो, मतलब जो एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी इज़ अ गुड प्लेस, वहाँ पे दिख जाते हैं सारे एडवर्टाइज़र्स, ठीक है? जब आप उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो, तो ये समझो अब उनकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है उनको कन्वर्जन बढ़ाना है अपना। अब कन्वर्जन कैसे बढ़ेगा? कन्वर्जन ये ऐसे बढ़ेगा कि अगर आप सोशल प्रूफ और ऐड कर दो, अगर आप समझो कि लोग ढूँढ क्या रहे हैं और क्या वो उनको आसानी से मिल रहा है, क्या उनको समझ में आ रहा है कि इस प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जो इस चीज़ को सॉल्व कर दे। नाउ द प्रीवियस वे जो आप बात कर रहे हो ईमेल लिखने का, वो तरीका एक्चुअली अब ना बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, व्हिच इज़ कि ना आप बेसिकली ईमेल लिखते हो, एक कोल्ड ईमेल लिखते हो, उसी जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, उस लोग का लिंक्डइन या ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पे। अब आप उनको ईमेल कर सकते हो कि हे मेरे पास ये सर्विस है और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो आप एक बेसिकली टेम्पलेट है जो मैं बताता हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी काम करी है बैक इन द डेज़। उसमें बेसिकली मैं बताता हूँ कि हे मेरा नाम ये है, बेसिकली मैं ये चीज़ें करता हूँ। मैंने पिछले ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है जो उनके लिए रेलेवेंट हो, जो उनकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी परफ्यूम ब्रांड के साथ काम करने वाला हूँ, तो जो अगर मेरे परफ्यूम ब्रांड या उसके आस-पास के कोई ब्रांड्स होंगे, उसका थोड़ा एग्ज़ाम्पल दूँगा। फिर उसके बाद मैं उनको बोलूँगा आई कैन डू द सेम फॉर यू एंड ईमेल की बस रिप्लाई करो मुझे और जस्ट गेट ऑन अ कॉल एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। तो ये एक टेम्पलेट है जो आप फॉलो कर सकते हो और ये बहुत अच्छा काम करता है। पर हो क्या रहा है ना कि अब ये तरीका ना बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको ना आप बेटर कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज़ कि ना जो आप उनकी वेबसाइट में चेंजेस करोगे ना, उसका थोड़ा-सा काम आप पहले ही कर लो, व्हिच इज़ कि मान लो कि आप उनकी वेबसाइट पे गए और आपने देखा कि 10 प्रॉब्लम है जो आप अगर वो आपके क्लाइंट होते तो आप उनके लिए सॉल्व करते। मतलब कि सोशल प्रूफ कम है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही लोगों को, रिटर्न रिफंड पॉलिसी, लोगों को लगता है कहीं ये फेक वेबसाइट तो नहीं है, जो भी जो पैसा लेके चली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना उनका एक छोटा सा सेगमेंट ले लो और उसमें ना वो चेंजेस करके उनको भेज दो कि मतलब ये चेंजेस करूंगा मैं आपकी वेबसाइट पे और इससे ना मैंने देखा है कि पुराने मेरे क्लाइंट्स के लिए वो बिजनेस बढ़ाती है चीजें। तो उससे फिर उसको समझ में आएगा, फिर वो इस तरीके से दे कैन गेट ऑन अ कॉल। अदर वे इज अगर वो ब्रांड काफी सोशली एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है या फिर लिंक्डइन पे एक्टिव है, तो आप बेसिकली यही सेम चीज बना के उनको वहां पे पोस्ट भी डाल सकते हो कि हे मतलब मैंने देखा कि आपकी वेबसाइट में ये चीजें हो सकती थी, तो उसमें से मैंने कुछ चीजें कर दी हैं, अगर आपको और करवानी है तो यू कैन गेट इन टच। तो इससे होगा ये कि वो ब्रांड तो देखेगी, पर और भी लोग जो और भी कंपनीज और भी बिजनेस ओनर्स जो वो देखेंगे, दे माइट गेट इन टच विद यू। तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू। बट काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मान लो हम उनको पहले से ही बना के भेज दें तो दिस विल कंज्यूम आवर टाइम, तो उस पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मतलब दो चीजें लगती है कि हमने बना दी और लोगों ने यूज कर ली, तो यार पूरा मत बनाओ ना। मतलब जो आपकी स्किल है वो तो बहुत वैल्यूबल है, तो अगर मान लो कि 100 चीजें ठीक करने को है तो आप 10 चीजों पे करो और टाइम लगाना चाहिए यार शुरू में ना। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन समबडीज बिजनेस एंड आप उनके साथ एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो फॉर लेट्स से 6 मंथ्स, तो 5 घंटे लगाओ। 5 घंटे ज़्यादा है, 2-3 घंटे में जो काम हो सके वो करके दो, क्योंकि उसकी मदद से ना आप स्टैंड आउट कर पाओगे। आप अगर 100 एप्लीकेशंस बिना उसके भेजो और आप ऐसे 10 एप्लीकेशन या 20 एप्लीकेशन इसके साथ भेजो, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आप इससे पैसे भी ज़्यादा बना पाओगे, आप इससे क्लाइंट्स भी ज़्यादा ऑनबोर्ड कर पाओगे। तो वो 2-3 घंटे का इन्वेस्टमेंट ना वर्थ इट है, ठीक है? एज लॉन्ग एज आपने कंपनी सही आइडेंटिफाई करी है, आपके पास वैल्यूबल स्किल्स हैं और आप उनको वैल्यूबल रिकमेंडेशंस दे रहे हो, जिसकी वजह से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, यूजर रिटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है, कन्वर्जन बढ़ाना हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओगे। दिस विल बी मोर वैल्यूबल। ओके, तो माई लास्ट क्वेश्चन इज़ रोहन कि अगर मैं आज UI UX डिज़ाइनिंग स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं अच्छी हो जाती हूँ अपने डिज़ाइन स्किल्स में, तो हाउ मच आई कैन मेक? यार सो बेसिकली एज अ डिजाइनर
यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, एंड गिवन कि अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल एवरेज जो डिज़ाइनर है इन इंडिया, अब थोड़ा सा इसमें ना फैक्टर मैं बता देता हूँ कि डिस्क्लेमर ये है कि डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में बेस्ड हो और कौन सी कंपनीज के साथ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंगलोर बेस्ड है, ऑब्वियसली देयर पैकेज विल बी मच हायर क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स प्ले अ वेरी बिग रोल। बट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट देन you can make good 6 to 7 lakh, I think, matlab, sorry, I'll say this is basically 7 lakh 8 lakhs is basically average, I think, in tier 1. but अगर आप tier 2 से हो और थोड़ा छोटा है तो then also you can make 4.5 lakh rupees. This is bare minimum, and as you grow that can go up to 35L as well अगर आपको 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। आप ईयर का बता रहे हो ना? हाँ भाई, मतलब यू कैन मेक इट पर मंथ एज वेल, बट देन यू हैव टू डू क्रेजी गुड। तुम्हारा क्लाइंट फिर एप्पल होना चाहिए, ठीक है, तो अगर वो है तो देन यू कैन मेक इट मंथली एज वेल। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि आखिर आप क्या टिप्स देना चाहोगे, एक दो टिप्स फॉर द न्यू डिजाइनर्स जो इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, आप क्या टिप्स उनको देना चाहोगे? यार आई विल से कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो UI UX डिज़ाइन में है और आने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होने वाली है। तो इफ़ यू आर गेटिंग इन तो ना देखो कि आप बिजनेसेस के लिए, यूजर्स के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, और सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करने के लिए समझना पड़ेगा कि उनके लिए वैल्यूबल क्या है। वैल्यूबल वही चीज़ होती है जो स्केर्स होती है, जो कम होती है ना, वही वैल्यूबल होती है। अगर उनका कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर उनको और पैसे बनाने हैं, अगर उनके यूज़र रिटेंशन कम है, तो 2 ब्रांड्स हैं, एक का यूज़र रिटेंशन कम है, मतलब लोग इनके यहाँ प्रोडक्ट लेने आते हैं और 1-2 महीने में चले जाते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर के पास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करोगे ना फॉर द यूजर्स, फॉर द बिजनेस, तो यू विल बी एबल टू स्टे लॉन्गर, आप बहुत अच्छा चार्ज भी कर पाओगे, एंड दिस विल बी अ फ्रूटफुल करियर फॉर यू। तो फोकस ऑन सॉल्विंग गुड प्रॉब्लम्स विद द स्किल्स दैट यू हैव। ओके, थैंक यू रोहन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हेल्पिंग अस। आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। Perfect. Thank you so much, Aanchal. I had a great time. I hope ki your audience gets some value out of it. Thank you so much for having me. Hello, thanks for watching this video till the end. I have a special surprise for you all. I know आप एक freelancer हैं who might be struggling कि आखिर कैसे high ticket client close कर सकते हैं, आखिर कैसे portfolio बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, how to go on a sales call। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके doubts हैं, I am here to clear them out. I am providing a one-on-one consultation call for you all, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर। अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस वन-ऑन-वन कॉल को बुक कर सकते हैं। आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन, जो डाउट्स चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम। मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज नॉट जस्ट अ वन-ऑन-वन कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम। सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट one-on-one call with me.